अस्सलामुअलैकुम एवरीवन अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। और हमारा आज न्यू व्लॉग है तो उम्मीद है कि सबको अच्छा लगेगा और सभी बेल आइकन को दबाते जाएं। तस्वीर देयर वाज एन ओल्ड हाउस विद येलो walls। आप लोगों को पता है कल क्या है? कल फ्राइडे है। कल स्कूल से जल्दी छुट्टी होगी, हमारी तो मौजें होगी। कल स्कूल से जल्दी भी छुट्टी होगी। कल तो जुम्मा है, कल तो जुम्मा है, कल तो जुम्मा है, कल जुम्मा है, कल तो जुम्मा है, कल तो जुम्मा है, कल तो जुम्मा है। हमारी तो मौजें होंगी, हमारी मौजें होंगी, हमारी मौजें होंगी। बल्ले 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 मौजें होंगी। बल्ले 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 हमारी मौजें होंगी। बल्ले 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 बल्ले। मम्मा मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं? वो हजरत अबू बकर सदीक किया, हजरत उमर फारूक किया, हजरत उस्मान किया, गनी रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अली करीम किया। अच्छा स्टोरियाँ पढ़ रही हो? हाँ। सब पढ़ लिया? हाँ। होमवर्क सारा कर लिया? हाँ। मैथ का क्या मिला हुआ था? मैथ का पेज 132 मिला था, जो 6 और 7 का टेबल। और जीके का क्या मिला हुआ था? जीके की स्टोरी मिली थी। कौन सी? वो यूनिट 10 की। और इसे इंग्लिश ए का? इंग्लिश 1 यूनिट 7 की स्टोरी। तो इंग्लिश बी? ये सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो सब्जेक्ट हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के वसाल फरमा जाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन करीबी साथियों ने इस्लामी हुकूमत संभाली और मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई, उन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। हजरत अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अली करीम मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। हाँ। हजरत अली अल मुर्तज़ा करीम अल्लाह ताला वजह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करीबी ताल्लुक था। हजरत अली करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जार भाई थे। जब हजरत अली करीम जवान हुए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करीम से अपनी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह फरमाया। पता है आपको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, ठीक है। जो सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम फातिमा था। तो फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज़रत फातिमा की शादी कर दी थी, ठीक है। इस तरह हजरत अली करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर पहली वही नाजिल हुई तो हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में वही लेकर तशरीफ लाए। मतलब कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो 40 साल की उम्र में हुए ना, तो उन पर वही नाजिल की गई थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो गारे हीरा में मतलब जैसे हमारी
अपने ज़ुबान में कहते हैं ना कि चिल्ला काट रहे थे, फलाना बंदा जी फलाने जंगल में बैठा हुआ है, फलानी पहाड़ के पीछे बैठा हुआ है, फलानी जगह बैठा हुआ है, चिल्ला काट रहा है। ऐसे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहाड़ी गार में जाके बैठे हुए थे। ठीक है, फिर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर अपनी अहलिया हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारा हाल सुनाया। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरन ईमान ले आई। उनके बाद हज़रत अली करीम ईमान लाए। यूं हज़रत अली करीम अल्लाह ताला बच्चों में सबसे पहले मुसलमान हुए। मतलब कि इस्लाम में सबसे पहले ख़वातीन में हज़रत खतीजा ने इस्लाम कबूल किया, और मर्दों में और बच्चों में हज़रत अली। हाँ, और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ नहीं, किसी और ने सबसे पहले मर्दों में वो किया था, वो मुझे पढ़ने के लिए। हाँ, मक्का में इस्लाम की दावत फैलने लगी और लोग बुतों को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए इस्लाम कबूल करने लगे। तो मक्का के मुशरिकीन को ये बात बहुत बुरी लगी। मुशरिकीन कौन होते हैं? जो शिरक करते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बुतों की पूजा करना, हर एक का अपना खुदा होता था। सारे वो मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के पास बुत नस्ब किए हुए थे, हर एक जाके बुतों को पूजता, कोई सूरज को पूजता। तो जब मुशरिकीन को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाज़िल हुई है और वो इस्लाम फैला रहे हैं, तो सारों ने मतलब कि शिरक करना छोड़ दिया था, अपने बुतों को गिरा दिया था, मुसलमान होना शुरू हो गए थे लोग। ठीक है, मेरी इस्लामियात की बुक में भी यही लिखा है कि शिरक का मतलब है अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर किसी और की इबादत करना। हाँ, अल्लाह ताला के साथ किसी को शामिल करना। उन्होंने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। उन पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए। बहुत से मुसलमानों को जख्मी और कई को शहीद भी कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने मक्का में मुसलमानों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा ये क्या? हाँ, जल्दी पढ़ो, बराबर पढ़ना का हुक्म फरमाया। एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी मदीना मुनव्वरा में हिजरत कर गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के दफा के लिए काफिर से कई जंगें लड़नी पड़ी। मतलब कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की खातिर बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। लोगों ने उनके साथ मुखालफत करना शुरू हो गए, उनको मारते थे, जुल्म सितम करते थे, बुरा हाल उनका करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे तो आके उनके ऊपर औजरी फेंक जाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ, मतलब तरह तरह की अज़ीज़ें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। जो मुशरिकीन थे ना, काफिर लोग थे, जो उन्होंने बहुत तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनको मारने की धमकियाँ, नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की धमकियाँ दी गई, बल्कि उन पर कई बार उनको शहीद करने की कोशिश की गई। तरह तरह की तकलीफ़ें उनको दी थी। जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की क़यादत फरमाई, उस जंग को गज़ा कहते हैं। कफ़ार मक्का के खिलाफ मुसलमानों की पहली जंग गज़ाए बदर थी, जिसमें मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। हज़रत अली, अब आप पढ़ो मास्टर। हज़रत अली अक्सर गज़वात में शरीक हुए और निहायत
बहादुरी से लड़े, बेपनाह दलेरी और बहादुरी की एक ही हजरत अली रज़ी एक ही अल्लाह वजह वजह थी, को तो आप बीच में से शॉट मारी हो की वजह से ही हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह शेर खुदा शेहुदा का का लक़ब लक़ब दिया गया है। ऐसी ही एक जंग ग़ज़ाए खैबर हिजरत के 7वें साल हुई। खैबर एक बड़े शहर का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 169 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ बहुत से मजबूत किले बने हुए हैं। मुसलमानों ने खैबर के 5 किले फतह करने के लिए छठा किला फतह नहीं हो पा रहा था। मुसलमानों ने इस किले का मुहासरा किया, लेकिन अंदर नहीं दाखिल हो पा रहे थे। जब फतह में ज्यादा देर हुई तो एक दिन हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन ने फरमाया, कल मैं उस शख्स को जिंदा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा। सहाबा करम रिज़वान अलैहिम अजमाइन बेचैनी से इंतजार करने लगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का परचम किस खुशनसीब को अता फरमाते हैं। अगली सुबह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करम तल्ला वजह को बुलाया, आलम अता फरमाया और फतह की दुआ दी। हज़रत अली करमुल्लाह आखिरी किले पर पहुंचे और दुश्मनों को ललकारा। दुश्मनों का सरदार मरहब जो जंग में बहुत माहिर और ताकतवर था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह से मुकाबले में के लिए मैदान में आया। हज़रत अली करमुल्लाह ने वजह ने झपट कर एक ही बार में उसका सरदार का तमाम कर दिया। मतलब कि उनका जो सरदार था ना, क्या नाम बताया था, मरहब, उसको कत्ल कर दिया। एक ही झटके में हज़रत अली ने उसको कत्ल कर दिया, सरतान से जुदा कर दिया। हज़रत अली वजह ने किले का दरवाज़ा उखाड़ डाला और अपने हाथों से उठा लिया। यह दरवाज़ा इतना मजबूत था और वसी था कि 40 अफराद भी नहीं उठा सकते। इस वाक़े की बना पर हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह वजह को फतेह खैबर भी कहा जाता है या फतेह खैबर भी कहते हैं। इसमें आपने क्या सबक सीखा है? इसमें हज़रत अली के बारे में लिखा हुआ था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हज़रत फातिमा थी, उनकी शादी हज़रत अली से हुई थी और हज़रत अली ने वो क्या कहते हैं, गुड क्लैपिंग और गुड और मरहब को एक ही झटके में उसका सर धड़ अलग कर दिया था। हाँ, हज़रत अली और बहुत ही बहादुर थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। और जी जब मुशरिकीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे, तो वो हिजरत करके मदीना गए थे, तो उनके साथ हज़रत अली भी हिजरत कर गए थे। और जो 40 बंदे दरवाज़ा नहीं उठा पाए, वो हज़रत अली ने उठा लिया था। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी तो ये देखें, चाय पक रही है। चाय बन के रेडी हो गई है। कैसी लग रही है? कितनी
कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है, ना फिक्र ना सोच ना समझ ना कुछ, मज़े से आए मज़े से खेला और मज़े से चले गए बस। जाता है कोई तो जाता रहे, रहता है तो कोई रहता रहे। ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। ये चलो खेलें। चल मैंने चावल चावल दो। क्या कर रहे हो? वाह, कौन सी गाड़ी निकाली? प्राडो? ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? आप क्या कर रही हो? मैं खाना और अम्ब्रेला के नीचे क्या है? अम्ब्रेला के नीचे वाओ, कितनी मज़ेदार ज़िंदगी होती है ये वाली, है ना? इधर आना साइड। गाइस, तो मैं बना रही हूँ चाय। चाय में डालने हैं सौंफ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद डालनी है पत्ती, फिर डालना है दूध। दूध यहाँ से अच्छा नहीं मिलता, बहुत ख़राब वाला मिलता है, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर वो भी 250 रुपये किलो। तो ये आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप जहाँ जहाँ से भी बताएं मुझे कि दूध का क्या रेट है और किस तरह मिल रहा है। फिर डालते हैं चीनी, ठीक है। फिर ये ले, ठीक है। ये बन गई चाय। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरी चाय कैसी बनी है।